इंजन तो आपको याद ही होगा, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था इस इंजन को और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको बनाया था। लेकिन एक इसके अंदर कमी रह गई थी। क्या? इसका जो सिलेंडर है उसके अंदर जो थ्रेड है उसको हमने वेल्डिंग से बनवाया था, ठीक है। तो ये इतनी मजबूत नहीं थी कि इसके पावर को संभाल पाती। स्पार्क प्लग निकल के गया था गोली की तरह। तो मैंने उस वीडियो में आपसे कहा था कि भाई मैं इस सिलेंडर को मॉडिफाई करूंगा एक शॉकर की रॉड से। ये एल्युमिनियम का जो सिलेंडर है ना, फेल हो गया इतनी पावर के आगे, ठीक है। तो ये स्टील का पिस्टन बनाएंगे, तो सिलेंडर बनाएंगे और इसके अंदर पिस्टन लगाएंगे लोहे का, ताकि हमें रिंग डालने की जरूरत ना पड़े। फिर इसकी पूरी पावर के साथ हम इसको चलाएंगे। तो बस आज इस सिलेंडर को हम मॉडिफाई करेंगे और इसको बनाएंगे एक अलग तरीके का सिलेंडर, बहुत ही मजबूत, उसी शॉकर की रॉड से जो मैंने आपको उस वीडियो में दिखाई है, ठीक है। तो उस शॉकर की रॉड को सबसे पहले हमें काटना है 6.5 इंच का, और उसके बाद हमें उसका स्लीव तैयार करना है और बाकी के पार्ट तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम अपना स्लीव तैयार करते हैं। तो गाइस ये रॉड के 2 टुकड़े हो जाएंगे इस तरीके से। 6.5 इंच का पीस हमें ले लेना है। एंगल ग्राइंडर से भी काटोगे तब भी काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको जो रॉड लेनी है ये लेनी है आपको बुलेट की, ठीक, शॉकर के अंदर लगी हुई होती है। ये वाली रॉड ले ली। अब उसको आपने काट लिया 6.5 इंच में। अब हमें इसके अंदर कुछ काम करना है। जैसे इसके अंदर हम करेंगे होल, ताकि हम अपनी स्लीव को एक सिलेंडर का शेप दे सके। कैसे होगा? इसके अंदर हमें 4 होल करने हैं, एक इनलेट का, एक एग्जॉस्ट का और 2 इसके अंदर फ्यूल वाले। वो अलग डिजाइन है कुछ, उसके बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले इसके अंदर होल कर लेते हैं। होल करने के बाद ये स्लीव कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा पोर्ट है, ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा पोर्ट है, ये फ्यूल को अंदर लेके आएगा, ठीक है। ये वाला जो है इनलेट पोर्ट है, यहाँ से कार्बोरेटर अटैच होगा। ये वाला सुराख जो है, इससे यहाँ तक एक पाइप जोड़ेंगे हम। इन सब होल की कैलकुलेशन में आपको आगे समझाऊंगा, पहले इसके बाकी के पार्ट तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमें इसको आगे से बंद करना है और पीछे से बंद करना है। तो पहले इसका आगे का हेड बना लेते हैं, यानी इसका आगे का कैप तैयार कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कैप भी तैयार हो गया। इसको हेड बोलेंगे हम। ये इसका हेड हो गया। ये पाइप के ऊपर ऐसे लग जाएगा, मतलब ये हमारी स्लीव है और ये इसका हेड है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हमने। क्या किया? हमने इसको यहां से रगड़ दिया है और स्पार्क प्लग के लिए यहाँ पे चूड़ियां कटवा दिए। इसके अंदर सीधे ही स्पार्क प्लग यहाँ पे टाइट हो जाएगा इस तरीके से। यहां लगा के ये स्पार्क प्लग इसके ऊपर कुछ ऐसे लग जाएगा, ठीक। आगे समझाऊंगा सारी डिटेल। ये इसके ऊपर सीधे इस तरीके से टाइट हो जाएगा, ठीक। तो ये आधा काम हमारा हो गया। अब हमें चाहिए इसके पीछे एक कैप, क्योंकि हमें अपने स्लीव को पीछे से ही बंद करना है। आपको याद होगा हमारा जो सिलेंडर था वो पीछे से बंद था, कुछ अलग तरीके का इंजन था, ठीक है। तो एक कैप बनवाते हैं सबसे पहले। सो गाइस ये तैयार हो गया हमारा कैप। सिंपली इस कैप को हमें, ये जो थ्रेड हमने बनवाई थी इसके अंदर भी हमने थ्रेड कटवा दिए, इसको हम इसके ऊपर सिंपली इस तरीके से चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा, इस तरीके से ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक। ये पीछे से बंद हो गया और अब इसका जो हेड है ये इसको आगे से बंद कर देगा। ये हो गया हमारा सिलेंडर तैयार, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमने इसकी तैयार कर ली। अब हम तैयार करेंगे इसका पिस्टन। ये तैयार हो गया हमारा पिस्टन, ठीक है। इन सभी पार्ट्स के साइज के बारे में अब आपको बता देता हूं, ताकि जब आप खैरात मशीन पे इनको बनवाने के लिए जाओ तो आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे तो आप जब मेरा वीडियो खैरात मशीन वाले को दिखाओगे तो वो सभी पीस इस पाइप के अकॉर्डिंग बना देगा जो आपको बुलेट का लेना है, बुलेट का शॉकर का रॉड, इसके अकॉर्डिंग वो आपको सभी चीजें बना के दे देगा। लेकिन ये होल जो है ना, ये किस जगह पे करने हैं
उनका डायमेंशन वगैरह आपको सब पता होना चाहिए। सो गाइस अब हम बात करेंगे इसके डायमेंशन, इसके साइज के बारे में। जैसे ये पिस्टन है कितना बड़ा होना चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए, ये जो स्लीव है इसके अंदर ये होल है कहाँ कहाँ पे होने चाहिए, कितने साइज के होने चाहिए, ये कैप किस साइज के होने चाहिए, दोनों। ठीक है, तो ये हेड है और ये इसका पीछे का कैप है। ठीक है, इसके अंदर ये होल है, ये सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सिलेंडर से। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 6.5 इंच का आपको सिलेंडर रखना है। इसकी लेंथ जो आप कटवाओगे वो 6.5 इंच का पीस कटवा लेना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से ये आपका हेड हो गया, मतलब ये इसका आगे का हिस्सा हो गया, तो यहां से बीच में एक निशान लगाएंगे आप, और वो जो निशान होगा वो होगा 21 सूत पे। ठीक है, 21 सूत पे आपको 4 सूत का होल कर देना है। उसके बाद यहां पे आना है, उसके बाद 22 सूत पे 2 सूत का होल कर देना है, 22 सूत दूर 2 सूत का होल। ये 21 सूत पे है, ये 22 पे है। उसके बाद यहां पे आएंगे 27 सूत पे, 27 सूत पे आपको करना है 3 सूत का होल। ठीक है, समझ गए, 3 सूत का होल 27 सूत दूर करना है यहां से। उसके बाद यहां पे ये करना है 2 सूत का होल, ये 22 सूत पे करना है। उसके बाद ये करना है 21 सूत पे 4 सूत का होल। ठीक है, और ये जो पीछे वाला होल है इसको बस थोड़ा सा आगे कर देना, जहां तक आपकी थ्रेड आ रही हो उससे थोड़ा आगे। ठीक है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक, तो ये इस तरीके से करना है। ठीक, अब ये जो सिलेंडर है इसका एक शेप है, और वो शेप है लगभग आपका 1.5 इंच का। उस 1.5 इंच के शेप के हिसाब से ही आपको पिस्टन बना के देगा खैरादी, वो खुद देख लेगा, उसी के हिसाब से वो पिस्टन बना के देगा। ठीक है, पिस्टन आपको रखना है पूरा 7 सेंटीमीटर, लंबाई इसकी 7 सेंटीमीटर रखनी है। ठीक, ताकि ये इसके अंदर सही से काम करे। जब मैं इसको फिट करूंगा तो बता दूंगा इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक, अब बात करते हैं इसके कैप की। ठीक है, तो ये है कैप 12 सूत लंबा। ठीक, इसके अंदर 6 सूत का ये खांचा है, इसमें गैप है, और 6 सूत का इसका हमने ये हिस्सा रखा है ऊपर का। ठीक, तो ये क्यों रखा है मैंने इतना मोटा, क्योंकि मैं इसको बाद में 4 स्ट्रोक इंजन बनाऊंगा, ताकि मैं यहाँ पे वाल लगा सकूं, इसलिए मैंने इसको मोटा रखा है। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ 2 स्ट्रोक इंजन बनाना है तो आप सिर्फ इसको 6 सूत का, जैसे ये गैप है ना, तो 2 सूत और बढ़वा लेना, यानी सिर्फ 8 सूत का रख सकते हो उसको। लेकिन बाद में मैं इसका ही 4 स्ट्रोक इंजन बनाऊंगा, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा रखा हूं, यानी 6 सूत का हमारा ये गड्ढा है और 6 सूत का ये ऊपर का इसका हिस्सा है। ठीक है, इसके अंदर स्पार्क प्लग के लिए मैंने चूड़ियां काट रखी है, और अंदर से ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पीस। अब आ जाती है इसके ऊपर बात, खैरादिया जो है खुद ही इसके अकॉर्डिंग चूड़ियां काट के देगा इस तरीके का कैप बना के। ठीक, अब ये जो पीस है ये 8 सूत मोटा है, इसके अंदर से आपको 3-4 सूत का ये गैप रख लेना है, और 3-4 सूत का ये तला रख लेना है। ठीक है, अब इसका जो बॉटम है इसके अंदर मैंने एक होल कर रखा है, ये होल कितना बड़ा होना चाहिए ये भी तो बताना पड़ेगा ना खैरादी को, तो वो कितना बड़ा होना चाहिए। देखो, ट्रक के अंदर एक वाल लगा होता है और एक गाइड लगी होती है उसके हेड में, तो ये जो वाल है यहाँ पे लगवा रखा है मेरे पिस्टन के अंदर। ठीक है, देखो ये इसके ऊपर का हिस्सा था, इसको मैंने काट दिया था। ठीक, तो ये रॉड मैंने इसके अंदर ठुकवा दी थी। यही वाली रॉड क्यों लगवाई, क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है, कभी घिसेगी नहीं। ठीक, तो इस वाल के अंदर एक गाइड लगी हुई होती है, ये इसकी गाइड है, इसको मैंने काट दिया और इसमें से 1 इंच का पीस मैंने ले लिया। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं, ये हमारे काम का है। ठीक, तो इस होल को हमें इसके अकॉर्डिंग करवाना है, उसको कह देना कि इसका नाप लेके सेंटर में इतना बड़ा होल कर दो। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर फिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, इसके अंदर बाद में हम वेल्ड करा लेंगे, अंदर की तरफ से कराएंगे ताकि बाहर से ये बुरा ना लगे। ठीक, अब हमें इसको फिट करना है। कैसे फिट होगा, सबसे पहले हम अपने पिस्टन को इसके अंदर लगाते हैं, इसको सिलेंडर के अंदर हम इस तरीके से डाल देंगे। ये टाइट रखा है मैंने, चलने के बाद अपनी जगह बना लेगा ये सही से। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसका जो कैप है वो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से यहां चढ़ेगा, देखो। ठीक है, अब इसको मैं टाइट कर दूंगा इस तरीके से, तो ये सिलेंडर पीछे से सील हो गया, ये हो गया टाइट, एयर यहां से नहीं निकलेगी। बारीक चूड़ियां कटवानी है, इसमें ध्यान रखना। ठीक, तो ये यहां पे अटैच हो गया। अब हमारा जो हेड है इसको हम इसके ऊपर अटैच करेंगे, तो ये सिंपली ये जो 2 होल है ना ये वाले, इनके सामने स्पार्क प्लग वाला होल रखना है और इस तरीके से इसके अंदर लगा देना है। खैरादी को आपको एक चीज बता देनी है कि भाई ये टाइट नहीं रखना है, ठोकना नहीं है मुझे, इसको हाथ से निकलता हो और हाथ से लगता होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इसको ठोकोगे ना तो ये दबेगा पाइप और पिस्टन टाइट हो जाएगा इसमें। ठीक, तो तुम्हें इसको लूज ही रखना है, इसको इस तरीके से इसके सेंटर पे अटैच कर देना है। ये दोनों जो ऊपर होल करे हमने, उन होल के सामने ये आ जाना चाहिए। ठीक, तो गाइस इस तरीके से हमारा सिलेंडर जो है यहां तक तैयार हो गया। अब इसके अंदर लगाना है कार्बोरेटर, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे थे भाई इसमें एक्सीलरेटर को कंट्रोल करने का तो जुगाड़ बनाओ कोई, तो सीधे तौर पे वो यही कह रहे थे कि इसके अंदर कार्बोरेटर लगाओ। तो मेरे पास ये 2 स्ट्रोक इंजन का कार्बोरेटर है, इसको हम इसके अंदर अटैच करेंगे। लेकिन इसको अटैच करने के लिए जो हमारा सिलेंडर है इसके अंदर जो इनलेट पोर्ट है जो 3 सूत का था, तो उसके अंदर हमें कार्बोरेटर को इस तरीके से अटैच करना है। ठीक, तो यहाँ पे अटैच करने के लिए हमें चाहिए एक छोटा सा लोहे का फाउंडेशन जिसके ऊपर ये कार्बोरेटर टाइट हो जाए। ठीक है, एक लोहे की प्लेट ले लेनी है और उसको इस तरीके से मॉडिफाई करना है कि इसके ऊपर अटैच हो जाए और उसके ऊपर हम अपना कार्बोरेटर लगा देंगे।
तो गाइस ये बन गई हमारी वो प्लेट जिसके अंदर हम कार्बोरेटर को लगा देंगे। यहाँ पे हमने चूड़ी कटवा ली है, ठीक है, और इसको हम सीधा इसके ऊपर यहाँ पे वेल्ड करा देंगे। इसके अंदर मैंने हल्का सा एक माल से घिस के एक खांचा सा बना दिया जो सिलेंडर के ऊपर इजीली अटैच हो जाएगा, ठीक। तो इसको यहाँ लगाएंगे और इसके ऊपर हमारा कार्बोरेटर इजीली टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बारी है वेल्डिंग कराने की, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको हम आगे वेल्ड कराएंगे, ठीक, और ये वाला पार्ट यहाँ वेल्ड कराएंगे और एक नट जो है वो यहाँ वेल्ड कराएंगे, ठीक। तो गाइस तैयार होने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा, यहाँ पे हमने प्लेट वेल्ड करा दी है जहां पे हमें कार्बोरेटर फिट करना है, ठीक है। ये यहाँ पे एक नट वेल्ड करा रखा है हमने ताकि अपने जो फ्यूल का पाइप है उसको हम यहाँ पे टाइट कर सके। एक पाइप हमने पीछे वेल्ड करा दिया है, वो यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा, ठीक है। अभी ये वाला पोर्ट हमने ऐसे ही छोड़ दिया और सिलेंडर को भी हमने अच्छे से वेल्ड करा दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें अच्छे से वेल्ड हो गई। तो इसका जो बुश था इसको अच्छे तरीके से यहाँ वेल्ड करा दिया, लीक नहीं होगा, ठीक। तो ये बुश पीछे इस तरीके से निकल रहा है। अब इस पिस्टन के अंदर हम ये कैप डाल देंगे, ये बहुत इजीली इसके अंदर चला जाएगा। और एक बुश है हमारे पास, इसके अंदर हमने एक बोल्ट डाल रखा है, तो इसको हम यहाँ टाइट कर देते हैं और उसके बाद इसको हम सिलेंडर में डाल देंगे इजीली। और मैं आपको दिखा देता हूँ ये काम किस तरह करेगा, ठीक। तो ये यहाँ टाइट हो गया, ये बुश कनेक्टिंग रॉड में अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब सीधे ही इसका जो पिस्टन है उसको हम सिलेंडर में डाल देते हैं। मैंने ऑयलिंग पहले ही कर रखी है इसके अंदर, मतलब इसमें मोबिल लगा रखा है मैंने। तो ये पिस्टन हमारा चला गया इसके अंदर, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से काम करेगा, ठीक है, बहुत अच्छे से मूव कर रहा है इसमें, ठीक। अब इसकी चूड़ियां मैं यहाँ पे टाइट कर दूंगा तो ये पीछे से सील हो जाएगा, ठीक। ये हो गया पीछे से सील और ये इस तरह मूव करेगा। अभी तो ये थोड़ा टाइट है, लेकिन जब ये क्रैंक में लग जाएगा तो बहुत इजीली काम करेगा ये, ठीक। तो ये काम किस तरह करेगा मैं क्रैंक में लगा के ही दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो गाइस हमने अटैच कर दिया अपने सिलेंडर को क्रैंक के साथ, ठीक है, बहुत ही इजीली अटैच हो जाएगा। यहाँ पे बुश नजर आ रहा है आपको, इस बुश के अंदर हमने ये कनेक्टिंग रॉड को डाल दिया और यहाँ पे एक बेस बना रखा है मैंने, इसके नीचे से बोल्ट डाल के सिलेंडर को इजीली अटैच कर दिया। देखो ये जो सिलेंडर है ये इस तरीके से बनाया गया है कि इसके अंदर ना तो किसी वॉल मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी, ना नॉन रिटर्न वॉल की, ना किसी चीज की। बस ये सिलेंडर को ही इंजन समझो आप पूरा का पूरा। बस ये सिलेंडर लगाना है और इसके अंदर कार्बोरेटर लगाना है और ये क्रैंक अटैच करनी है। बाहर से कोई भी मैकेनिज्म हमें इसके अंदर नहीं चाहिए लगाने के लिए, ये बिल्कुल सिंपल होगा। तो जो कुछ भी समझने की बात है इसके अंदर, इसके सिलेंडर के अंदर ही है, जो मैं डिटेल में ये वीडियो बना के आपको समझा चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से काम करेगा बिल्कुल इजीली, ठीक। थोड़ा सा पास आओ, मैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गए। अब ये देख रहे हो एक पोर्ट है, यहां से निकलेगा धुआं, ठीक है, ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, यहां से धुआं निकलेगा, ठीक। अब इस साइड में जो प्लेट थी, ये वाली जो प्लेट हमने लगाई है, यहाँ पे लग जाएगा कार्बोरेटर इस प्लेट के ऊपर, ठीक। अब कार्बोरेटर से एयर को सक्शन करेगा ये, जब पिस्टन आगे की तरफ जाएगा ना इस तरीके से, तो जब आगे जाएगा तो यहाँ पे जो पोर्ट है ना, ये तो पीछे से सील है कैप की वजह से, तो यहाँ का जो पोर्ट है पिस्टन आगे जाने की वजह से यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा, तो कार्बोरेटर से फ्यूल इस जगह आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे कैसे जाएगा, तो उसके लिए हमने क्या करा है, यहाँ पे ये पाइप का जुगाड़ लगा दिया हमने, ठीक है। ये पाइप यहाँ पे टाइट हो जाएगा सिंपली, और इसके बाद एक पाइप यहाँ से यहाँ लग जाएगा, ये आगे वाला हिस्सा बंद कर देंगे हम। तो जब पिस्टन पीछे की तरफ आएगा इस तरीके से, तो वो एयर को दबाएगा, जो एयर के अंदर फ्यूल मिला हुआ होगा उसको ये दबाएगा और यहाँ से आगे की तरफ भेज देगा। क्यों भेज देगा, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन है और जैसे ये पीछे की तरफ आएगा तो पिस्टन इस होल को खोल देगा और ये आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। आगे आने के बाद फिर ये पिस्टन आगे की तरफ जाएगा तो उस फ्यूल को ये आगे कंप्रेस करेगा, यहाँ पे पूरा आगे ले आया, और जब ये कंप्रेस कर रहा है उसी टाइम पीछे का पोर्ट बड़ा हो रहा है, तो फिर कार्बोरेटर से वैक्यूम होकर फ्यूल इधर आ जाएगा। तो ये क्रिया बार बार होती रहेगी। तो अब इसी सिलेंडर की वजह से सारा कुछ हो रहा है, हमें बाहर से कुछ वॉल मैकेनिज्म लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके का इंजन और बहुत खूबसूरत भी लग रहा है ना। तो ये स्टीयरिंग से काट दिया हमने इसके अंदर, ये यहाँ लग जाएगा और यहाँ से पाइप लग जाएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देखोगे कि इंजन काम किस तरह करने वाला है यार, गजब की चीज बनने वाली है। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो तो अच्छी लगी होगी, इतनी मेहनत करी, 3 दिन में बनी एक वीडियो,
और अब मैं जा रहा हूं इसका सिलेंडर को अटैच करने, एक जबरदस्त इंजन बनाने। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।